तो लोकी सीजन 2 की जर्नी में ये सब पता करने के बाद ऑडियंस को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हर एक जो कैंग है उसके मोटिव बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि जितने भी कैंग्स को मिला दिया जाए वो भले काउंसिल ऑफ कैंग्स बना के बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर उनको एक एक करके उनका इंटरव्यू लिया जाए, उनसे ये पूछा जाए कि भाई साहब आप असल में चाहते क्या हैं, तो वो डेफिनेटली अपने कुछ राज बताएंगे जो कि बाकी कैंग्स को नहीं पता होंगे और बाकी कैंग से अलग उनके इंटेंशन हो सकते हैं। उसी में से दोस्तों कुछ वर्जन के कैंग ऐसे होंगे जिनका जो मेन एनिमी है वो अब भी टोनी स्टार्क हो सकता है। फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करें सबसे इवल वर्जन ऑफ कैंग की, जो कि अभी तक हम लोग को क्वांटम मीनिया में दिखाई दिया था। उसके हिसाब से तो भाई उसका जो दुश्मन है वो एंटमैन है, लेकिन आयरन मैन भी एक यूनिवर्स में कैंग का दुश्मन होगा और यहाँ तक कि आयरन मैन की पूरी जनरेशन कैंग की दुश्मन हो सकती है अलग अलग टाइमलाइन में। एक यूनिवर्स ऐसा हो सकता है जहाँ पे हावर्ड स्टार्क यहाँ पे कैंग के दुश्मन हो, और एक यूनिवर्स ऐसा हो सकता है जहाँ पे आयरन मैन का बेटा जो कि कॉमिक्स में दिखाया गया आर्नोल्ड स्टॉक वो कैंग का दुश्मन हो। लेकिन दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि अलग अलग टाइमलाइन में कैंग कैसे पैदा हो रहा है, तो दोस्तों यही तो है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स, जहाँ पे दोस्तों कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स मौजूद है, जिसकी वजह से दोस्तों वो जो वेरिएंट्स है उस समय में अलग अलग तरीके से पैदा हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करेंगे सीजन 1 की वो लाइन, यहाँ पे कैंग का वेरिएंट 31st सेंचुरी में ये खोजा था कि यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्स बिलोंग करते हैं। तो ये जो 31st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट वो सिंपली इस बात को ये क्लियर कर देता है कि कैंग के जो वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग टाइमलाइन में जन्मे होंगे जहाँ पे उनके अलग अलग दुश्मन हो सकते हैं। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे फिलहाल तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम लोग बात करें फैन थ्योरी के हिसाब से, अगर आयरन मैन 4 बनती तो ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और कैंग डायनेस्टी को और बूस्ट दे सकती थी। कैसे? मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको मौका मिले या तो आप आयरन मैन 4 देखें या तो सोलो वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी, तो आप क्या देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं, टोनी स्टार्क जो है हो सकता है वो कैंग को बहुत पहले से जानता होगा और यहाँ पे उसने बैकअप प्लान भी बनाया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों टोनी स्टार्क फ्यूचर गया था, टाइम ट्रेवल किया था, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी एआई उसको यहाँ पे समय समय पे हिंट देती है कि थेनोस के बाद भी खतरा टलेगा नहीं, और हो सकता है अपने करंट अर्थ का जो कैंग है चाहे वो जिस टाइमलाइन में बिलोंग करता है वो आके अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे टोनी ने बैकअप के रूप में अपना ही एक एआई तैयार कर दिया होगा जो कि हम लोग को एवेंजर्स एंड गेम में दिखाई दिया। हालांकि उस एआई के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हुई, जो कि खुद टोनी का ही एआई था, यानी कि उसमें टोनी का ही दिमाग था, टोनी के ही एल्गोरिदम थे, जहाँ पे वो मॉर्गन स्टार्क को बाय बोल रहा था। बहुत से फैंस को लगता है कि वो लाइव एआई था, ना कि सिर्फ होलोग्राम वाली रिकॉर्डिंग थी। हालांकि लेकिन उसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ। वो एआई बाद में जाके किसे मिलेगा, क्या मॉर्गन स्टार्क बड़ी हो जाएगी तो उसे मिलने वाला है, यहाँ पे आगे जाके हम लोग को आयरन हार्ट में दिखाया जाएगा। और एक तो बहुत पुरानी थ्योरी थी जो कि सच साबित नहीं हुई, जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि वो एआई स्पाइडरमैन ढूंढेगा अपनी मूवी में, लेकिन भाई स्पाइडरमैन पार्ट 4 आने वाली है और स्पाइडरमैन और एवेंजर्स का भी कोई लेना देना नहीं है, और स्पाइडरमैन अब टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं होने वाला है। तो सिंपल सी बात करें दोस्तों, अगर आयरन मैन 4 बनती तो सारा खेल उस एआई पर डिपेंड रहता, और यहाँ पे वही एआई किसी तरह बाकी मल्टीवर्स में कुछ ऐसे आयरन मैन को असेंबल करती जो कि जिंदा है, यानी कि कैंग के हाथों मारे नहीं गए हैं। अभी डिपेंड करता है कि उनकी शक्ल रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन जैसी होती या टॉम क्रूज के या फिर कोई और एक्टर के। और दोस्तों यही एआई बाद में जाके एक ऐसे विलन का सामना करती जो कि कैंग के थ्रू बनाया गया है। अभी तक तो यही लगता है, जो कि है मिस मिनट्स। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट पे अगर आयरन मैन 4 बनती तो ये मूवी में काफ़ी मज़ा आ जाता, यानी कि मल्टीपल नंबर ऑफ टोनी स्टार्क अपना खुद का एक काउंसिल ऑफ टोनी स्टार्क बनाते जो कि कुछ कैंग से बैटल करने की कोशिश करते। हालांकि यहाँ पे ट्विस्ट ये आ सकता था कि कैंग का ही एक वेरिएंट आयरन मैन के साथ मिल जाता और कॉमिक्स में ऐसा हुआ भी और खुद बन जाता आयरन लैड। लेकिन दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग को एक और चीज़ जाननी पड़ेगी कि अगर इस मूवी की पॉसिबिलिटी बनती तो इसकी टाइमलाइन क्या होती। क्या ये कैंग डायनेस्टी से पहले आती, कैंग डायनेस्टी के बाद आती, कब आती? तो दोस्तों अगर ये टीवी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता और मार्वल किसी तरह टोनी को बचा लेता, तब यहाँ पे मार्वल कैंग डायनेस्टी की हाइप बनाने के लिए हो सकता है यहाँ पे टोनी स्टार्क को दिखाता, यानी कि आयरन मैन 4 मूवी में उसका पूरा ये थीम बेस होता। लेकिन फिर दोस्तों टीवी के कॉन्सेप्ट ऑडियंस को
उतनी क्लियरली समझ में नहीं आता कि आखिर टीवी कैसे काम करता है, मिस मिनट कौन है, ये सब ऑडियंस को इतनी जल्दी में दिखा दिया जाता है कि ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती कि आखिर क्या चल रहा है। तो मार्वल को सोच समझ के प्लान नहीं किया होगा। ऊपर से एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि मार्वल ने आयरन मैन 4 नहीं बनाई, चाहता तो अभी भी बना सकता मल्टीवर्स का टोनी स्टार्क लेके, कि ऑडियंस को जो मल्टीवर्स का ज्ञान है वो पूरी तरह उनके दिमाग में घुसा नहीं है। और इसलिए मार्वल ये गलती नहीं करना चाहता कि यहाँ पे अचानक से आयरन मैन को दिखा के एक अजीब सी हाइप क्रिएट कर जाए। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे मार्वल एक और चीज़ नहीं दोहराना चाहता, जो कि ये है कि जैसे कि इन्फिनिटी सागा की जो पूरी फाउंडेशन थी वो कहीं ना कहीं आयरन मैन के ऊपर थी, जिसकी वजह से ऑडियंस इन्फिनिटी सागा को इतना पसंद करती थी। तो कहीं ना कहीं मल्टीवर्स की जो फाउंडेशन है वो सिर्फ एक ही सुपर हीरो पे आकर टिक ना जाए। कि दोस्तों एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, मार्वल के पास जो ट्रम्प कार्ड था वो टोनी था, जिसकी वजह से मार्वल ने खूब हाइप बनाई। हालांकि थॉर, कैप्टन अमेरिका, हल्क भी थे, लेकिन टोनी स्टार्क जितना चार्म क्रिएट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस को लगता है कि टोनी के जाने के बाद MCU थोड़ा सुस्त सा हो गया है, जहाँ पे वो जो वाइब्रेंस होनी चाहिए वो नहीं है। हालांकि मार्वल इस कमी को पूरा ज़रूर करेगा, यानी कि आगे जाके हम लोग को आयरन मैन देखने को ज़रूर मिलेगा, ये तो डेफिनेटली श्योर बात है। लेकिन हाँ, क्या आयरन मैन 4 मूवी बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल आएगा। क्योंकि दोस्तों चलिए एक बार के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद एक सॉफ्ट रिबूट होने वाला है, जहाँ पर हम लोग को नए सिरे से स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी, नए थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई, हल्क आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे एक लास्ट बार हम लोग को रॉबर्ट डॉनी जूनियर को एक्शन में और दिखाना था, तो मार्वल स्टूडियोज उनके ऊपर आयरन मैन 4 बना के उनको सीक्रेट वॉर में दिखा के फाइनली उनको फेयरवेल दे देता, क्योंकि ऑटोमेटिकली पूरा मल्टीवर्स ही एक तरीके से रिबूट हो जाने वाला था। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनी और ऑडियंस को आयरन मैन 4 देखने को नहीं मिली। हालांकि दोस्तों आयरन मैन 4 भले पॉसिबल ना हो, लेकिन उसके जो कुछ कैरेक्टर्स, उसकी जो झलक है वो हम लोग को बीते कुछ मूवीज़ में देखने को मिल सकती है, जैसे कि आयरन हार्ट की टीवी सीरीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट आर्मर वॉर्स की टीवी सीरीज़। हालांकि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि आर्मर वॉर्स बिना टोनी के कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो आर्मर वॉर्स का जो बेस प्लॉट लाइन यही है कि भाई टोनी को अपने आर्मर्स को बचाना है गलत हाथों में जाते हुए। तो यहाँ पे आर्मर वॉर्स एक तरीके से आयरन मैन 4 ही होती, लेकिन यहाँ पे टोनी की जगह उसका दोस्त रोडी होगा, जो कि काफ़ी लंबे समय तक सोया था क्योंकि उसकी जगह स्क्रल ले लिया था। लेकिन क्या ये आर्मर वॉर्स आयरन मैन 4 जैसा कमाल दिखा पाएगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन हाँ बनती तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैंग को ही विलन नहीं बना सकते थे, बल्कि और भी विलन्स हैं जो कि आयरन मैन के पीछे पड़ सकते थे, जैसे कि डॉक्टर डूम। लेकिन इन सब के अलावा अगर टोनी वाकई कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर में आने वाला है, तब मार्वल का वैसा हाइप वापस से बन सकता है जैसा कि एंड गेम में हुआ करता था।